अपना क्या देख रहे थे? एक मिनट, मैं नोट पैड लेता हूँ। हाँ। ये मेरा फायरवॉल है, ठीक है। ये मेरा स्विच है यहाँ पर, DMZ। ये मेरा इनसाइड का नेटवर्क है, एंड देन हियर मेरा इंटरनेट, ठीक है। इसकी कनेक्ट ऐसी है कि ये इनसाइड से ये कनेक्टेड है स्विच, ये फायरवॉल का आउटसाइड है, ये मेरा DMZ है, और यहाँ पे मेरे यूजर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। और उनको कनेक्टिविटी ऐसी है यूजर्स की। ये मेरे सर्वर्स है, ठीक है। हाँ। मैं किसी को होस्ट बनाऊंगा, अप्रूव करो सिर्फ, कोई ज्वाइन कर रहा है तो, ठीक है। असद, हाँ हाँ तफضل. ऐड करो सिर्फ। चल. ये सर्वर पे मेरे 80 पोर्ट ओपन है, 443 है, ये 443 पोर्ट ओपन है। और ये सर्वर पे मेरा पोर्ट नंबर 123 143, ठीक है। ये मेरा 4443 का है। तो ऐसे मेरे सर्वर से, वेब सर्वर है ये, वेब सर्वर, ठीक है। सिनारियो तो अपना क्या था कि जब भी कोई बंदा, अब यहाँ पे एक ही पब्लिक आईपी होस्टेड है मेरा। मैं कौन सा पब्लिक आईपी एड्रेस दिया था उसको? 192.168, 168, 1.101 देता हूँ मैं, ठीक है। हाँ. तो जब भी मेरा ये यहाँ पे आउटसाइड है, आउटसाइड से बंदे ये इंटरनेट से मेरे 192.168.1.101 पे आएंगे, ठीक है। पोर्ट नंबर मैं वहाँ पे डिफाइन कर रहा 11,000, ठीक है। तो 11,000 पे जब हिट करेंगे वो बंदे, तो ये क्या करेंगे, पैकेट फॉरवर्ड टू द वेब सर्वर, वेब सर्वर के पोर्ट 80 पे भेजेगा। तो इसको हाँ. बोलते पोर्ट रिडायरेक्शन। मतलब इस पोर्ट पे तुम हिट कर रहे, इन्हें किसको रिडायरेक्ट कर रहा? पोर्ट 80 को रिडायरेक्ट कर रहा, समझा? वो जो पोर्ट नंबर है 11,000, हाँ, तो वो पोर्ट नंबर किसका रहेगा? 11,000 हम डिफाइन करें सर्विस, ये सर्विस सर्विस. पे, हाँ, वो सर्विस पे आके हिट मारेंगे तो चलेगा उनका। गॉट इट? ओके. ये बंदे इस पे आएंगे, इसके पास भेजेंगे। अगर मेरे पास यहाँ 111 सर्विस है, 11100, ठीक हाँ. है। तो ये बंदे जब इस पे आएंगे तो मैं यहाँ बोलूंगा कि ये 111 मेरा ये जब भी इस पे आएंगे तो उसको 443 पे फॉरवर्ड कर ट्रैफिक। तो ये बंदे क्या करेंगे, इसके पास जाएंगे, ये सर्वर के पास, ठीक है। हाँ. यहाँ से आएंगे, इसके पास जाएंगे। जब 1 to 5 के इसक्यू मैं डिफाइन करूंगा कि 111200, इसके पास जब भी आएगा रिक्वेस्ट, तो इन्हें क्या करेंगे, इसके पास 1245 पे हिट करेंगे। तो ऐसा सिर्फ ये आईपी एड्रेस सेम रहेगा, सिर्फ पोर्ट चेंज रहेंगे। पोर्ट चेंज रहेगा.
ठीक है, अभी तक किस अच्छा जो यहाँ तक एक डाउट? हाँ, क्वेश्चन था वो, जैसे अब मैचिंग करे अपन ना, क्या बोले? मतलब इनसाइड से आउटसाइड से ट्रैफिक जाती है, आवाज ट्रैफिक नहीं आ आते टाइम में वो रिवर्स रिवर्स मैट बताना पड़ता है। रहमत भाई, आवाज आवाज हेलो, आवाज आ रही? जोर से थोड़ा। आवाज कम आ रही तुम्हारी। जोर से बोलो। हेलो, हाँ, जो अपना ये नेटिंग का कंसेप्ट है ना, जैसे इनसाइड से आउटसाइड जाने वास्ते नेटिंग है, तो वापस आने के वास्ते भी वैसे रिवर्स नेटिंग करना पड़ेगी क्या? रिवर्स नाइटिंग किसके लिए, मतलब समझा नहीं मुझे। तो वहां पे पोर्ट बेस होता ना भाई। रिवर्स जब ट्रैफिक ये सोर्स से इसके पास आ रहा यहाँ हाँ पे, हाँ। तो इन्हें रिप्लाई किसको देने वाला, जिससे मेरे पास आया उसका कनेक्शन टेबल बनेगा, और वो कनेक्शन टेबल उसको वापस रिप्लाई देगा। ठीक है ठीक है, वो समझा है, अभी वही डिस्कस हो रहा था, वो समझा नहीं था थोड़ा। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट? वो कल का एक बार रिवीजन लेते क्या उसमें यू करना है तो। ठीक है, ये रुको, फायरवॉल मेरा लॉगिन हो रहा। ये फायरवॉल, ठीक है, लोडिंग। तो हमने कल क्या देखे थे, यू टर्न नेट देखे थे, राइट? यू टर्न नेट का कंसेप्ट पता है किसी को, कोई डाउट यू टर्न नेट पे? यू टर्न नेट पे हमने क्या करे थे, मेरे आउटसाइड के सर्वर से, ये इनसाइड के सर्वर से और आउटसाइड के भी सर्वर से, अभी हमने पोर्ट फॉरवर्डिंग में देखे कि पोर्ट यहाँ से आ रहा, रिडायरेक्ट होके ये सर्वर पे जा रहा। ठीक है, अब यू टर्न में क्या हो रहा कि जब ट्रैफिक मेरा आ रहा इनसाइड से, वो मेरा बाहर जाएगा, बाहर के डीएनएस को रिजॉल्व करके फिर वापस आएगा ये सर्वर के पास। मतलब यहाँ पे दो टाइप नेट हो रहा है, एक तो ट्रैफिक इनसाइड से आउटसाइड जा रहा है, और आउटसाइड से पब्लिक सर्वर रिजॉल्व कर रहा है उसको, और बता रहा है कि ये तुम्हारा जो सर्वर है मेरे बाहर के इंटरफेस से लर्न हो रहा, बाहर आउटसाइड से। आकाश भाई टू अपन टाइप ये, नेट हो रहा। बोलो। हेलो, हाँ, आकाश भाई अपन ये डीएनएस कहाँ कॉन्फ़िगर करते हैं? डीएनएस आउटसाइड भी रहता ना, पब्लिक डीएनएस एक रहता है और प्राइवेट डीएनएस है। एडब्ल्यूएस के क्लाउड में भी डीएनएस तुम रख सकते हैं, अजूर के क्लाउड में भी रख सकते हैं, जो पब्लिकली वो होस्टेड पब्लिक, रहते हैं। या ये फिर हमारा, कंसेप्ट में एटेड कॉन्फ़िगर है गूगल डीएनएस, तो फिर कैसा गूगल डीएनएस पे जाकर आएंगे वापस ट्रैफिक? गूगल, हाँ, ये अपने अपने पास अपने सिनेरियो में क्या है, अपना जो डीएनएस सर्वर जो है वो तुम्हारा वाईफाई राउटर है। ठीक है, पैकेट मेरा ये यहाँ पे आएगा, और वाईफाई के पास दिखेगा कि किधर जाने वाला है ये, इसका सोर्स क्या है ये है, डेस्टिनेशन क्या है ये है। डेस्टिनेशन बाइंड किसके साथ किया था अपन ने, 201 के साथ, तो 201 के साथ वापस आएगा वो, और इधर भेजेंगे। नाइटिंग हो रहा है ना यहाँ पे, यहाँ से बाहर भी जा रहा और वापस भी आ रहा। या फिर दूसरा सिनारियो ये है कि दूसरा सिनारियो ये है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा ट्रैफिक डायरेक्टली ये सर्वर को जाए। ठीक है, तुम बोलेंगे कि मुझे बाहर जाके वापस आना है यहाँ से, यू टर्न लेके। वो भी सिनेरियो हो सकते हैं, तुम्हें यहाँ पे डायरेक्ट विजिबिलिटी नहीं बताना है कि मेरा सर्वर ये इंटरफेस से कनेक्टेड है। ठीक है, उनको बताना है कि इनसाइड के यूजर को बताना है कि मेरा सर्वर बाहर किसी और क्लाउड में है। ठीक है, तो वो फायरवॉल से होके बाहर जाएंगे, और लेकिन वहां से बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे नेटिंग वगैरह हो रही है, तो नेट करके वापस
एक बार और नेटिंग हो रही, ये सर्वर यहाँ पे है मेरा, बताएंगे विदाउट। नो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था हमारा, ऐप आईडी। ऐप आईडी में देखे हमने क्या देखे कि पहले तो यहाँ पे ये यूजर्स थे, ठीक है, ये यूजर्स जा रहे थे बाहर, ठीक है, कौन सा पोर्ट लेके, DNS 53 UDP DNS 53 का पोर्ट लेके सब वेबसाइट चल रहे थे, राइट, चल रहे थे, अपन ने प्रैक्टिकली देखे ना, एवरीथिंग वाज अलाउड। तो आप यहाँ पे क्या होने के चांसेस है कि BitTorrent वगैरह ये यूजर क्या कर रहा, मेलिशियस वेबसाइट एक्सेस कर रहा, जिसके थ्रू कंपनी में वायरस अटैकिंग होने का चांसेस है। तो पालो अल्टो ने एक एप्लीकेशन आईडी निकाली जिसके अंदर तुम्हारे पास लिस्ट ऑफ जितने भी एप्लीकेशन है उसकी लिस्ट रहेंगी यहाँ पर पालो अल्टो के पास, और वो डिफाइन करेगा बेस्ड ऑन देयर सिग्नेचर। तो अगर ये बंदे को गूगल को जाना है तो वो सिर्फ गूगल को ही जाएगा, अदर एप्लीकेशन एक्सेस नहीं करेगा। तो यहाँ पे तुम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से एप्लीकेशन को एक्सेस देना है, कौन से एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं देना है। तो इसके अंदर सेवरिटी रहती कि सेवरिटी 1 2 3 4 5, ये नॉर्मल एक्सेस रहता, यहाँ पे अलर्ट करता उन्हें कि ये साइट मेलिशियस हो सकती, ये भी हो सकती, क्रिटिकल अलर्ट रहता, मल्टीपल अलर्ट्स रहते अंदर। ओके, यहाँ तक कुछ डाउट? नो। नहीं। ठीक है, तो प्रैक्टिकली कैसा करे थे हमने, HTTPS क्या है उसका IP अपना 200 ना, ये फायरवॉल का 200 IP एड्रेस, ठीक है। नो, ये यहाँ पे कनेक्शन मेरा सेकंड रहेगा। ओके, ये कनेक्शन स्क्रीन नहीं दिख रही? नहीं दिख रही, किसको नहीं दिख रही? नहीं दिख रही ना स्क्रीन? दिख रही है ना। ठीक है, पालो अल्टो मेरा लॉगिन कर दो। तो हमने एप्लीकेशन में अभी तो ये फायरवॉल के अंदर मेरे पास पॉलिसी वगैरह कुछ नहीं है IP के लिए, ठीक है। तो अभी फिर से एक बार प्रैक्टिकली बता दो तुम्हें, इनसाइड से आउटसाइड PC जा रहा है, यहाँ पे हमने सिर्फ 8.8 को अलाउ किया हुआ है डेस्टिनेशन, ठीक है। अभी मैं एक रूल लिखता हूँ यहाँ पे, PC इनसाइड टू आउटसाइड इंटरनेट, ठीक है। सोर्स मेरा रहेगा इनसाइड जोन, सोर्स IP रहेंगे मेरा PC 1 2 3, और तुम ग्रुप भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इनसाइड PC का मैं ग्रुप बनाया, यहाँ पे डेस्टिनेशन में क्या करेंगे हम, ऐड आउटसाइड डेस्टिनेशन, कौन सी डेस्टिनेशन एड्रेस पे, तो मैं बोलूँगा ऑल एड्रेस, ठीक है। अभी मैं एप्लीकेशन A नहीं रख रहा हूँ क्योंकि पहले मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, तो प्रैक्टिकली एक बार फिर से बताता। यहाँ पे ट्रैफिक को मैं बोल रहा सिर्फ HTTPS, और अगर DNS में यहाँ पे अलाउ नहीं करूँगा तो प्रॉब्लम ये होगा कि तुम्हारा DNS रिजॉल्व नहीं करेगा, वेबसाइट को जब जाएंगे हिट करेंगे तो वेबसाइट विल बी एक्सेसिबल ओनली विथ IP एड्रेस, नॉट द DNS नेम, डोमेन नेम, ओके।
तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, DNS सेलेक्ट करूँगा एंड एक्शन विल बी अलाउ। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे नेट रूल है क्या पहले, तो इनसाइड पीसीज टू इंटरनेट सोर्स एनी सोर्स डेस्टिनेशन, इसके लिए अलाउ है सिर्फ। तो मुझे यहाँ पे एक नेट रूल लिखना पड़ेगा कि इंटरनेट इनसाइड इंटरनेट। ठीक है, नाम कुछ भी दे सकते तुम। सोर्स क्या रहेगा मेरा, इनसाइड रहेगा, डेस्टिनेशन यूर आउटसाइड। ठीक है, सोर्स एड्रेस मैं बोलूँगा पीसी और ग्रुप मेरा, डेस्टिनेशन एड्रेस ए नहीं रखूँगा। सोर्स यहाँ पे ट्रांसलेट करूँगा मैं, डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट। एक मिनट, आस्था भाई वो ओरिजिनल पैकेट में जाओ ना एक बार। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। असद भाई, हाँ हाँ तो वो ये बनाया था ना, होस्ट बनाया था। मैं ये अली के लैपटॉप में कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या काम, आप पहले बोलने का था ना, 4-5 दिन रुकेल थे। मैं भी बहुत देर से रुक रुक के वापस गया। असद भाई से काम करो मत। सॉरी भाई, सॉरी सोहेल भाई को ना बंदो, सोहेल भाई तुम बनो। सोहेल भाई को एक बार एडमिन बना इसमें। अरे चार्जिंग नहीं नया मोबाइल में, मैं कभी भी लेफ्ट हो सकता। नहीं तो मैं अरबाज लाला नहीं रहने दो, मैं ये करता हूँ, मैंने मोबाइल भी ज्वाइन किया हूँ मैं मैनेज करता। ठीक है, आज कैसा पूरा काउंट ऑफ है। इसलिए आज थोड़ी क्वांटिटी नहीं है गई पार्टिसिपेंट्स। एक मिनट, मैं सेम हियर चालू है। क्या पूरा कोंडवा का डाउन गया क्या? कम से कम 5-4 बजे से लाइट नहीं है कोंडवा की। सब तरफ फिर गया है। तो कैसा करने क्लास का, मेरे हिसाब से मैं रिवाइज ले रहा सिर्फ, चलता रिवाइज करेंगे, आगे नहीं जाते। नया पॉइंट नहीं लेता। करेंगे सर। तो यहाँ पे नेट कैसे करते हैं हम, सोर्स ऐसा भी वो सोर्स जोन में ना मेरे साइड में खुद ही नहीं फोकस है ना, जब ऐड करता हूं। जब तुम सोर्स डेस्टिनेशन इंटरफेस पे जब बनाएंगे ना सोर्स जोन वगैरह, तब यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। मैंने सब बनाया इनसाइड आउटसाइड के और डीएम जब बनाए, मगर नहीं शो नहीं कर रहा, आगे का सब शो कर रहे ये सोर्स एड्रेस वगैरह। ये होना चाहिए। मैं आप लास्ट में अपन से शेयर करो तुम्हारी स्क्रीन, करेंगे अपन। ठीक है, सोर्स मेरा इनसाइड है, डेस्टिनेशन मेरा आउटसाइड है। सोर्स आईपी मेरा इनसाइड के पीसी से, डेस्टिनेशन एनी। ट्रांसलेट होना किससे, मैं उसको बोल रहा कि ट्रांसलेट आईपी एंड पोर्ट मेरे इंटरफेस से ट्रांसलेट हो। करो ऐसा सीधा। ठीक है, ट्रांसलेटर मेरा आउटसाइड का इंटरफेस एंड देन दिस। इनसाइड से आउटसाइड के लिए बनाया हमने
यहाँ पे फर्स्ट पे लेके आया मैं। तो पहले ही मेरा ये चूज करेंगे बाहर जाने के लिए। पॉलिसी अपनी तैयार है, नेट रूल तैयार है, ठीक है। पॉलिसी का है मेरा इनसाइड से आउटसाइड। तो यहाँ पे बताऊँ मैं अभी फिलहाल बिफोर कमिट लेट्स चेक whether our internet is working or not. So background noise. Sorry. वॉशरूम को गया वो वॉशरूम। हाँ चलेगा चल, ठीक है। अभी हमारा इंटरनेट को सिर्फ पिंग जा रहा था, cmd पिंग 8.8.8.8, ठीक है। 8.8 को मेरा पिंग जा रहा है क्योंकि मेरे पास एक ही पॉलिसी है। अभी यहाँ पे गूगल को मैं पिंग करूंगा तो जाएगा क्या? रिजॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। अपना सिर्फ इंटरनेट को ISMP चल रहा है, वो भी 8.8 के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो ये रूल हिट कर रहा है, ठीक है। और इसमें सिर्फ हमने पिंग अलाउ किया हुआ है। अरफत भैया कुछ पूछ रहे थे क्या मुझे? नहीं नहीं, ठीक ठीक है। नाउ अभी क्या करेंगे, ये आपने ये रूल बनाए, इसको कमिट करता हूँ मैं। कमिट करके समी भाई, समी ठीक है। नेट पॉलिसी इनसाइड टू इंटरनेट शैडोज रूल, मतलब दो रूल है वहाँ पे, इसलिए बता रहा हूँ शैडो, ठीक है। इनसाइड टू ये इनसाइड टू इंटरनेट, दो इंटरनेट के लिए रूल है। और ये एक तो हमने डायनेमिक नाइटिंग करे और एक पैट किए हुए है। अभी चलेंगे आगे, देखो रिजॉल्व करा उसने, पहले रिजॉल्व नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे इसको क्या करता हूँ मैं, डिलीट करता। अरफत भाई, हाँ ये तुम जरा डिस्क्रिप्शन में लिखते क्या कौन सी स्टैटिक नाइट का रूल है, कौन सा पैट का रूल है, तो कैसे आसान होती जब प्रैक्टिकल करते हैं। हाँ, ये पैट का रूल ये बनाया वाला है ऊपर। फर्स्ट जो है नेट इनसाइड टू इंटरनेट, वो पैट का है। वो डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे ना तो नन की जगह तो समझ में वो चले अभी देखो गूगल को, मेरे पास ब्राउजर में जाता हूँ। प्रॉब्लम एक यहाँ पे एक होंगी, ठीक है। गूगल चल रहा है, गूगल मेरा ठीक है। अब यहाँ पे मैं याहू डालूंगा,
यहाँ चल रहा है, एनीथिंग इज वर्किंग, जीमेल चल रहा है, फेसबुक हो रहा है, यूट्यूब रनिंग, यूट्यूब हो रहा है, एक्सेसिबल, तो यहाँ पे और भी ऐड कर सकते तुम, मल्टीपल चला सकते। और एक क्वेश्चन था अकबर भैया मेरा, जी यहाँ पे तुम लोकल तुम्हारा जो PC1 ये तुम्हारा जो मशीन है, इसमें तुमने इसके अडेप्टर सेटिंग से एक बार बताते वहाँ पे DNS वगैरह कुछ कॉन्फ़िगर है क्या? यस, जस्ट 1 मिनट, इसके अंदर जाओ, यहाँ पे सेटिंग, नेटवर्क कनेक्शन, देन लोकल एरिया, यहाँ पे देखो तुम्हारा IP एड्रेस ऑफ योर मशीन और गेटवे, ठीक है, ये गेटवे है मेरा, एक तो TNS मेरा 1.1 है, सेकेंडरी DS 8.8 है। 1.1 क्या तुम्हारा मेरा वायरलेस राउटर, अच्छा तुम्हारा जो फिजिकल गेटवे तुम्हारा हाँ, लैपटॉप का, यस और सेकेंडरी तुमने गूगल DNS डाले, यस, तो फर्स्ट तुम्हारा 1.1 अगर रिमूव करे तो चलेगा क्या? चलता, वैसे कुछ नहीं। तो दोनों भी निकाले तो कुछ मैंडेटरी, ये दोनों जरूरी है कि यहाँ पे? तो इंटरनेट को रिजोल्यूशन तुम किधर से देंगे? अगर तुम्हारे पास DNS नहीं है, तुम्हारे पास नेट है वगैरह सब है, लेकिन DNS नहीं है, तो रिजोल्यूशन कहाँ से आएगा? तो ये लगेगा ना अपने को बराबर, DNS तो लगेगा। हाँ, DNS लगेगा बराबर, चलेगा वो छोड़। ठीक है, और कुछ? अगर थोड़ा आज अपना लास्ट का मतलब सेशन का हुआ तो उसका अगर रिवाइज हो गया तो अच्छा है, इंटरनेट और यूटरनेट लिए हमने रिवाइज करे, हो गया। हाँ, तुम नहीं थे, मैं लेट आ गया लगता, ठीक है, यू कैन वॉच वीडियो, चलेगा नो प्रॉब्लम। ठीक है, बकरा किसके चिल्ला रहे बाबू? वो चिल्लाते रहते बकरा क्या है, इसको देख लेना। ठीक है, तो अपना ये था, नेट चल रहा है, इंटरनेट वगैरह चल रहा है अपना, कनेक्टिविटी। किसी को कुछ डाउट? रहमत, बोलिए ना। कुछ डाउट इसमें? नहीं सर। ठीक है, समीर भाई, ये समीर कौन है? आई थिंक समीर भाई लेफ्ट हो गए शायद भैया। समीर मैं हूँ। ठीक है, समझ में आया?
समी सर, समी वो ज्वाइन का इशू आ रहा है शायद उनको सनी भाई। ठीक है सर, मैं अलाउ तो किया उनको। ठीक है मैं ठीक है, अभी कनेक्टेड है। हाँ ये कुछ समझा नहीं अभी, कुछ इसमें डाउट बेसिक है ये। हाँ तो स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर में जो हुआ था ना, उसका ओवरव्यू मिला तो अच्छा रहेगा। मैं नहीं था उस टाइम पे, फर्स्ट टाइम कल मैं ज्वाइन किया। हाँ नहीं नहीं, अभी नेट में हम क्या करें कि इनसाइड से आउटसाइड इंटरनेट पे कैसा जाना है वो देखिए। तो अभी का समझ में आया क्या चल रहा था? हाँ चल समझ में आ रहा थोड़ा बहुत। ठीक है। आज दिन भर लाइट नहीं था, इसके लिए मैं गो थ्रू नहीं कर पाया। अभी भी लाइट नहीं है तो ऑफिस में आके बैठा हूँ। ठीक है, अपना क्या था कि हमने क्या करे, अभी हमारा ये पीसी है, एग्जांपल फॉर यू, ठीक है। ये मेरे पास कुछ इंटरनल पीसी है, इनके लिए आउटसाइड को जाना है, बाहर जाना है। तो मैंने क्या करा कि मैं फायरवॉल के पास आया, इनकी ट्रैफिक यहाँ पे आई, तो मैंने ये इंटरफेस को पैड कर दिया। ठीक है, ये इंटरफेस को पैड कर दिया, तो जब भी मेरा ये ट्रैफिक आएगा, ये इंटरफेस के पास से इंटरनेट को जाएगा। ठीक है, ये वाला लेके बाहर जाएगा, ये वाला लेके बाहर जाएगा। ये जब भी आएगा तो ये पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन होता, मतलब यहाँ पे इसकी एंट्री बनती पोर्ट नंबर के साथ। तो सोर्स मेरा ये रहेगा, डेस्टिनेशन मेरा इंटरनेट का कोई भी सर्वर रहेगा। तो सोर्स ये, डेस्टिनेशन ये, ठीक है। और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर 443। ये बंदा जब आएगा, सोर्स मेरा 10.10 है, 10 है। डेस्टिनेशन मेरा सर्वर का 172 जो भी रहेगा, मेरा गूगल है ये, ठीक है। तो गूगल के लिए जब मेरा 443 के लिए आएगा ट्रैफिक, तो फायरवॉल के पास आएगा, फायरवॉल देखेगा भाई मेरे को जाने के लिए बाहर राउट है क्या फर्स्ट, ठीक है, राउट है, ठीक है। देन इट विल चेक द पॉलिसी, राउट पॉलिसी, देन इट विल चेक द नेट, नेट हो रहा है क्या, नेट के लिए है क्या रूल बना हुआ। अगर तुम्हारे पास राउट भी है, पॉलिसी है, लेकिन नेट नहीं है, तो it will not work, you will require these 3 option, ठीक है। एनी डाउट यहाँ पे? यहाँ पे हमने पोर्ट बेस कर रहे हैं, तो मतलब जितने भी तुम्हारे पास 65,535 पोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आएगा और इसमें से एक 1 से 1024 रिजर्व है, ठीक है, और 1025 से तुम यूज कर सकते पोर्ट। तो जब भी ट्रैफिक आएगा ये पीसी से, तो सोर्स ये रहेगा, सोर्स पोर्ट उठाएगा वो, उसका ये उठा के इंटरनेट पे जाएगा। तो मेरा जब भी फायरवॉल के पास ये सोर्स पोर्ट्स रहेंगे, ये पोर्ट्स उठाएगा, तो फायरवॉल के पास ट्रैफिक आएगा, तो फायरवॉल क्या बोलेगा, ये इनसाइड के जो प्राइवेट आईपी रेंज इट्स नॉट राउटेबल ऑन पब्लिक, राइट। तो फायरवॉल क्या बोलेगा कि मेरा सोर्स ये है, ट्रांसलेट करेंगे इसके पब्लिक आईपी एड्रेस से। पब्लिक आईपी एड्रेस मेरा 1.1 है, 192.168.1.101 है। तो इसके साथ नेट करेंगे वो। अब जब ट्रैफिक यहाँ से इनसाइड से आउटसाइड आया, तो ये ओरिजिनल पैकेट रहेगा और ये ट्रांसलेटेड रहेगा। ट्रांसलेट में मेरा सोर्स बनेगा ये 101, डेस्टिनेशन बनेगा मेरा गूगल। जब पैकेट वापस रिटर्न आएगा, रिटर्न आके 101 को रिप्लाई देगा, वो 101 देखेगा कि मेरे को किधर से आया, सोर्स कौन है इसका, ओरिजिनल सोर्स। तो वो उसके पास क्या रहती, पोर्ट बेस एंट्री बना हुई रहती। तो वो देखेगा कि इसके साथ एंट्री बनी हुई है, इसको रिप्लाई देगा वो 10.10 को।
यहाँ तक समझा? हाँ क्लियर है इधर तक। ठीक है, अभी हमने वैसे ही किया है, तो हमने क्या करे, ये वाला नेट रूल बनाए कि मेरा सोर्स, मेरा नेट का नाम दे दिया मैंने, इनसाइड से इंटरनेट पे जा रहा है, तो सोर्स मेरा इनसाइड रहेगा, ये ओरिजिनल, ये सोर्स डेस्टिनेशन मेरा आउटसाइड रहेगा। ठीक है, जब भी ये इनसाइड के पीसेस रहेंगे, ये डेस्टिनेशन मेरे ये नहीं रहेगा कोई भी, और सर्विस मेरी कोई भी रहेंगे। अब ये ओरिजिनल पैकेट है, यहाँ पे तुम्हारा 10 का नेटवर्क है, डेस्टिनेशन ए नहीं रखा हुआ है, कोई भी रहो, सर्विस कोई भी रहो, उनके थ्रू जाएगा। ठीक है, तो इससे इसको ट्रांसलेट हो रहा, जब रिटर्न में आएगा ट्रैफिक तो वो किसको देगा, ये मैप हुआ रहता इसके साथ, तो इसको वापस ट्रैफिक देगा। अब एग्जांपल होगा ये, अभी मैं लाइव बताता उसको। ठीक है, तो यहाँ पे जाऊंगा मैं, google.com। ठीक है, ये गूगल को ट्रैफिक जा रहा मेरा, यहाँ पे मॉनिटर में जाओ, मॉनिटर में सेशन ब्राउज़र के अंदर तुम्हें ये दिखेंगे, कौन सा है ये, फायरफॉक्स है, फायरफॉक्स आउटलेट, गूगल बेस, ये है मेरा ओरिजिनल। तो इसको मैं कॉपी करता, तो मेरा ये सोर्स है, इनसाइड है, जा रहा किधर, आउटसाइड है। सोर्स आईपी मेरा ये है, गूगल का आईपी एड्रेस मेरा ये है, पोर्ट 443 डेस्टिनेशन है, ये मेरा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन बेस जो हमने कल देखे, कौन सा रूल मैच कर रहा, वो नेट इनसाइड टू आउटसाइड, कौन से इंटरफेस से बाहर जा रहा, ये इनसाइड से 101 से इंग्रेस हो रहा, 102 से इग्रेस हो रहा, इंग्रेस मतलब ट्रैफिक इनसाइड से आ रहा, ठीक है, और ये इंटरफेस से बाहर जा रहा, इग्रेस। ठीक है, यहाँ पे पोर्ट नंबर और ये वर्चुअल सिस्टम कौन सा यूज कर रहा, तो ये देखो तुम्हारा यहाँ पे दिखाएगा, वो गूगल का एप्लीकेशन है, इनसाइड से आउटसाइड के लिए जा रहा है। ठीक है, ये रूल सिक्योरिटी रूल हो रही है, ये नेट रूल यूज कर रहा है वो, और तुम्हारा सोर्स तुम्हारा 10.10 है, डेस्टिनेशन तुम्हारा google.com है, पोर्ट नंबर 443 है। ठीक है, पोर्ट 443 हमने क्या करे, HTTPS करे, सोर्स पोर्ट कभी भी सेम नहीं रहता, सोर्स पोर्ट चेंज होते रहता, लेकिन डेस्टिनेशन पोर्ट विल नॉट चेंज। ठीक है, ये तुम्हारा क्लाइंट टू सर्वर है, C2S मीन्स क्लाइंट टू सर्वर है, इनसाइड से ये तुम्हारा क्लाइंट जो तुम है, इधर से पैकेट निकल रहा है। अब ये S2C है जो वापस रिटर्न पैकेट, सर्वर टू क्लाइंट, सर्वर टू क्लाइंट तुम्हारा। तो जब सर्वर के पास से रिटर्न रिक्वेस्ट आ रही है तो तुम्हारा सोर्स बनेगा सर्वर। ठीक है, कहाँ से आ रहा, आउटसाइड से आ रहा, सर्वर तुम्हारा google.com है, रिस्पॉन्ड किसको कर रहा, 201 क्या है, मेरा आउटसाइड का इंटरफेस है, जिससे हमारा पैकेट गया था बाहर, राइट। पैकेट मेरा ये फायरवॉल के इस बाहर के इंटरफेस से गया था, तो उन्हें बाहर से जब रिप्लाई आया तो ये डेस्टिनेशन ये रहेगा। ठीक है, वो फायरवॉल क्या करेगा, उसका पोर्ट नंबर 443 और ये पोर्ट मैच किससे हो रहा, मेरा इससे हो रहा, उसके पास जब कनेक्शन टेबल बना हुआ है तो उसको रिप्लाई देगा वो। गॉट इट? कलीम, ठीक है, अभी ये हो गया तुम्हारा
फिर हम क्या देखे, पॉलिसीज बनाए, पॉलिसीज का नाम दिए, इनसाइड से आउटसाइड जा रहा, सोर्स मेरा इनसाइड के पीसी से, डेस्टिनेशन मेरा ये नहीं रखा मैंने, और डीएनएस जब नहीं रहेगा तो तुम्हारा डीएनएस रिजोल्यूशन नहीं होगा। अभी यहाँ पे कौन से भी एप्लीकेशन यूज करो वो चलेंगे। ठीक है, ये बिटटोरेंट चल रहा है तुम्हारा। ठीक है, दिख रहा बिटटोरेंट एप्लीकेशन ये चल रहा है, हाँ। लेकिन इसके अंदर वायरसेस वगैरह रहते इसलिए, और ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है वेबसाइट से जहाँ पे मेलिशियस वायरस रहते। टोरेंट सुने तुमने, हैकर क्या करते कि कस्टमर का जो डेटा रहता वो पब्लिकली होस्टेड करते चुरा कर। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास पालो अल्टो के पास एक फीचर्स है जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन आईडी। तो एप्लीकेशन आईडी में क्या रहता कि तुम डिफाइन कर सकते कौन से एप्लीकेशन को अलाउ करना है, कौन से एप्लीकेशन को डिनाई करना है। इट डिपेंड्स ऑन यू, वॉट एवर एप्लीकेशन यू आर अलाउइंग दे ओनली एक्सेसिबल, नॉट एनी अदर एप्लीकेशन। तो अभी तक ये डीएनएस रहता था, तो डीएनएस एक खुद एप्लीकेशन है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे, पोर्ट बेस अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, पोर्ट बेस अलाउ कर रहे तो कोई भी एप्लीकेशन एक्सेसिबल होगा। तो अगर मैं इसका एक रूल बनाता हूँ यहाँ पे, अभी तक सिर्फ ये एप्लीकेशन लिस्ट है पालो अल्टो के पास। तुम यहाँ पे जाएंगे एप्लीकेशन, तो पालो अल्टो के पास कितने एप्लीकेशन है, इतने सारे एप्लीकेशन है, 2295, मतलब 2295 एप्लीकेशन उसके पास लिस्टेड है। इफ यू हैव लाइसेंस देन यू विल सी मल्टीपल हियर। हमारे पास लाइसेंस नहीं है इसलिए हमारे पास इतने ही दिख रहे हैं। और जैसे तुम अपडेट करेंगे पालो अल्टो को, या फिर कुछ नए नए अपडेट्स आते हैं उसके साथ एप्लीकेशन जो मार्केट में नए नए आते हैं तो वो वाले अपडेट होते रहते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशन विल बी इंक्रीजिंग। और यहाँ पे तुम देखेंगे कितने, अब ये रिस्क के हिसाब से देखेंगे, सेवरिटी 1 2 3 4 5, ये जो रहेगा क्रिटिकल रहेगा, यहाँ तुम्हारा उतना क्रिटिकल नहीं रहेगा। ये सब देख सकते तुम, कौन से एप्लीकेशन को अलाउ करना है, कौन से एप्लीकेशन को नहीं करना है, डिपेंड्स। तो इसके अंदर कौन से आ रहे तुम्हारा ब्राउजर बेस, क्लाइंट सर्वर, ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। सब कैटेगरी कौन सी है, ईमेल है, ये है, ईमेल के अंदर भी इतने सारे ईमेल्स है एप्लीकेशन। अब ईमेल के अंदर इतने सारे है, फिर डेटाबेस के अंदर इस कैटेगरी के अंदर इतने सारे एप्लीकेशंस होते हैं। तो यहाँ पे अगर गूगल के तुम देखेंगे, गूगल के एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे गूगल के इतने सारे प्रोडक्ट है, जीमेल है, जीमेल बेस है, जीमेल चैट है। तो तुम सिर्फ जीमेल को अलाउ कर सकते, जीमेल चैट को नहीं अलाउ नहीं करना है तो नहीं कर सकते, वीडियो को भी नहीं देख सकते तुम, फिर या फिर शेयर ड्राइव को नहीं कर सकते, या तुम्हारा गूगल ड्राइव को एक्सेस नहीं करना है तो वो भी, जीमेल ड्राइव को भी एक्सेस नहीं करना है तो वो भी अलाउ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो गूगल ड्राइव ये देखो कौन, अब यहाँ पे देखेंगे जीमेल ड्राइव कौन सा है, उसका डिस्क्रिप्शन देता है वो। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन ये किस लिए यूज होता है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे तुमको सब मिलेगा। फिर कौन से पोर्ट पे वो एक्सेसिबल होता वो लिखेंगे। अभी पहले क्या करते थे हम, हर एक के लिए पोर्ट लिखते थे, राइट। अब एग्जांपल यहाँ पे ये बनेगा, ठीक है 1 मिनट जस्ट, ये यहाँ पे मेरा सर्वर से, ठीक है, बाहर आउटसाइड पे, तो मुझे क्या करना पड़ता था, फायरवॉल पे रूल बनाना पड़ता था। सोर्स मेरा 10.10 है, डेस्टिनेशन मेरा ये 72 है, ये डेस्टिनेशन मेरा 72 है, सोर्स मेरा इनसाइड है, डेस्टिनेशन मेरा आउटसाइड है।
फिर यहाँ पे डेस्टिनेशन पोर्ट मेरा, अब यहाँ का गूगल सर्वर का पोर्ट नंबर तो 80 है। इस ये सर्वर के ऊपर मेरे पास मल्टीपल एप्लीकेशन रन हो रहे, तो मुझे उतने सारे एप्लीकेशन को रन करना पड़ता। 4040 1234 फिर 1020, ये सारे एप्लीकेशन के पोर्ट्स है। तो मुझे फायरवॉल जब रूल लिखना पड़ता था तो 10 के लिए एक रूल बना रहे हम 172 के लिए, तो मुझे सोर्स डेस्टिनेशन डिफाइन करना पड़ता था और पोर्ट डिफाइन करना पड़ता था। ये एक पोर्ट, 2 पोर्ट, 3 पोर्ट, 4 पोर्ट, 5 पोर्ट, 6 पोर्ट, जितने पोर्ट्स उसको रिक्वायर्ड है उतने एक पोर्ट्स को ओपन करना पड़ता था फायरवॉल पे। यहाँ पर पॉलिसीज में जाओ और यहाँ पे तुम ये जितने भी पोर्ट्स है यहाँ पे तुम्हें ऐड करते चलना पड़ता था। 1 2 3 4 जो भी है सर्विसेज ओपन करते रहना पड़ता था। हर एक के लिए एक सर्विस, हर एक के लिए एक सर्विस, मतलब तुम सर्विसेज से ये जितने सर्विस दिख रहे हैं वैसे ही सर्विस की लिस्ट बनते चलती थी। तो ये एक ड्रॉबैक को मिटिगेट हो गया फॉरवर्ड 2 के अंदर। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि सिर्फ एप्लीकेशन, कोई भी एक एप्लीकेशन गूगल बेस, अगर तुम गूगल बेस को अलाउ कर रहे हो गूगल ड्राइव google.com को, तो गूगल बेस इसके अंदर इतने सारे पोर्ट्स है। तो तुम अगर मैन्युअली अलाउ कर रहे हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सोर्स मेरा ये है 10.10, डेस्टिनेशन मेरा google.com है और मुझे पोर्ट नंबर 80 443 5222 5224 5228 5229 इतने सारे पोर्ट्स को अलाउ करना पड़ता था। लेकिन अगर तुम एप्लीकेशन बेस अलाउ कर रहे हैं तो ये पोर्ट ऑटोमेटिकली ओपन होंगे। वॉट एवर द पोर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट एप्लीकेशन दे विल अलाउ। ठीक है, फिर ये इम्प्लिसिट रूल और डिनाई डिपेंड्स ऑन। तो इम्प्लिसिट बोले तो ये सिर्फ इसी पे वर्क करेगा, एसएसएल पे और वेब ब्राउजिंग। तुम सिर्फ एसएसएल और वेब ब्राउजिंग ये कर सकते हैं, ब्राउज इस एप्लीकेशन पे। फिर यहाँ पे तुम क्या कर सकते, सेवरिटी लेवल, तुम रिस्क क्या रहता, कम कर सकते, ज्यादा कर सकते, वो तुम पे डिपेंड करता। क्या इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, फिर इंटरनेट यूटिलिटी क्या है, इंटरनेट किस लिए कैटेगरी है, ये तुम डिफाइन कर सकते हैं। फिर उसका टाइम आउट वगैरह तुम डिफाइन कर सकते हैं, कितने टाइम के बाद टाइम आउट होना। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे यूट्यूब देखेंगे, अभी तुम्हारा सिर्फ गूगल बेस को अलाउ कर रहा हूँ मैं, तो यूट्यूब नहीं चलेगा। अगर तुम यूट्यूब ये देखेंगे तो यूट्यूब को अगर अलाउ करना है तो यूट्यूब के लिए मुझे दूसरे भी पोर्ट्स ओपन करना पड़ेगा। यूट्यूब के लिए इतने सारे उसके अंदर, ठीक है, ये देखो यूट्यूब को अगर अलाउ करना है यूट्यूब बेस को तो मुझे डिपेंड्स ऑन, अगर तुम गूगल बेस अगर ये नहीं अलाउ नहीं करेंगे तो तुम्हारा यूट्यूब नहीं चलेगा। तो ये डिपेंड एक दूसरे पे डिपेंड्स है एप्लीकेशन भी। तो यूट्यूब अगर तुम्हारा चलाना है तो तुम्हें गूगल बेस को भी अलाउ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर फेसबुक, यहाँ पे फेसबुक चैट अगर डालूंगा मैं, ये देखो फेसबुक एप्लीकेशन इट डिपेंड्स ऑन फेसबुक बेस। ठीक है, ये ब्राउजिंग के लिए यूज हो रहा, लेकिन डिपेंड किस पे, फेसबुक बेस पे। अगर फेसबुक बेस को देखेंगे तुम तो फेसबुक बेस किस पे डिपेंडेंट है, क्या नहीं है, क्योंकि वो खुद एसएसएल यूज कर रहा, सिक्योर सॉकेट लेयर एंड वेब ब्राउजिंग। ये तुम्हारा फेसबुक अलाउ हो जाएगा, लेकिन तुम ये एक्सेस नहीं कर पाएंगे। गूगल एप्स, फेसबुक चैट भी किस पे डिपेंड है, फेसबुक बेस पे डिपेंड है। इसके लिए अलग अलग MQTT एक सर्विस है, वो भी तुम्हें इनेबल करना पड़ता था। जैबर वेब ब्राउजिंग के लिए यूज हो रहा है वो सर्विस, ठीक है, इम्प्लिसिटली यूज कर रहा है। उसका रिस्क लेवल 3 है, वो किस लिए यूज हो रही, कौन सा ब्राउजर बेस्ड है। इंस्टेंट मैसेजिंग, चैट किस लिए यूज था, मैसेजिंग के लिए यूज होता, कोलैबोरेशन। ठीक है, ये सब तुम डिफाइन कर सकते हैं।
ये वाइडली यूज हो रहा है, ये एवएसयू वगैरह, ये सब तुम चेक कर सकते हैं। अगर तुम देखेंगे पोस्टिंग फेसबुक पे, अगर तुम पोस्ट करना चाह रहे तो पोस्टिंग के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फेसबुक बेस ओपन करना पड़ेगा, फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करना पड़ेगा, फेसबुक चैट, ये तीनों को ओपन करने के बाद तुम्हारा फेसबुक पोस्टिंग अलाउ होगा। क्योंकि जब फेसबुक पोस्ट कर रहे तुम कौन सी ये फोटो वगैरह, तो तुम वहाँ पे कमेंट्स वगैरह तो गूगल चैट ही होता है, वो एप्लीकेशन के अंदर भी तुम्हें देखना पड़ता है वो, तो इसके लिए ये डिपेंडेंसी है पोस्टिंग पे। तो हर एक के लिए कोई कुछ ना कुछ डिपेंडेंट है। वॉइस मैसेजेस वगैरह कर रहे तुम, तो वॉइस के लिए क्या ओपन करना पड़ेगा तुम्हें, ये डिपेंड किस पे, चैट पे डिपेंड है, MQTT है, RTCP है, फिर RTP बेस है, SSL, ये सब एप्लीकेशन को इनेबल करने के बाद ये फेसबुक वॉइस चलेगा। ठीक है, तो हर एक दूसरे पे डिपेंड है। ये यहाँ पे इनेबल करके तुम डाल सकते हैं, या ठीक है, या फिर तुम कंपनी के अंदर क्या करना पड़ता है, तुम्हें ग्रुप बनाना पड़ता है। ग्रुप के अंदर तुम डालो यहाँ पे माय, आवाज समीर, कुछ क्वेश्चन? बस ये बेस मतलब अपने बेस मतलब उसका बेस है, मतलब कोई भी एप्लीकेशन का बेस है, अगर वो अलाउ नहीं रहेगा, जैसा google.com को जा रहे तुम, तो google.com के लिए तुम्हारा बेस क्या है, वेब ब्राउजिंग और SSL। ठीक है, वो किस पे चलता तुम्हारा, सिक्योर सॉकेट लेयर। तो वेब ब्राउजिंग दो पोर्ट रहते हैं, एक तो 40 और 480 और 443 रहता है। तो वेब ब्राउजिंग के लिए 80 यूज होता, और SSL किसके लिए यूज होता, सिक्योर सॉकेट लेयर किस पे काम करता, 443 पे। हाँ, अब यहाँ पे तुम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हैं, कौन कौन से एप्लीकेशन को अलाउ करना है, जैसा कि फेसबुक। तो फेसबुक को क्या करूंगा मैं, सर्च करूंगा यहाँ पर, और इस पे ऐड करूंगा facebook.com। ठीक है, क्या क्या अलाउ करना है तुम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक चैट, फेसबुक, ये सब तुम्हें करना पड़ेगा, कौन कौन से एप्लीकेशन को अलाउ करना है, फेसबुक बेस। तो ये तुम ग्रुप बना के भी कर सकते, लेकिन कंपनी के अंदर ग्रुप बना के अलाउ करना पड़ता तुम्हें। ठीक है, अभी तो हम क्या करें, पॉलिसीज के अंदर सबको अलाउ किए, मैं यहाँ बोलूंगा कि सिर्फ मुझे ये पॉलिसी को चेंज करता हूँ मैं, डेस्टिनेशन में है नहीं रखा, एप्लीकेशन में बोल रहा हूँ यहाँ पे DNS एक खुद भी एप्लीकेशन है। ठीक है, ये DNS को अलाउ किया मैं, फिर बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे google.com, गूगल बेस, गूगल बेस को अलाउ कर रहा हूँ, और यहाँ पे यूट्यूब को अगर अलाउ करना है तो मुझे गूगल बेस को अलाउ करना है, यूट्यूब बेस। ठीक है, और यहाँ पे यू को नहीं, यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब बेस ये अलाउ करता हूँ मैं, ये एप्लीकेशन में से इसको निकाल देता हूँ, ये DNS को। ओके, अभी सिर्फ मेरा क्या चलेगा, और इसको डिफॉल्ट रखता हूँ मैं सर्विसेज को। कमिट,
अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फेसबुक डाल दूँ, ये ब्राउज होगा, लेकिन यहाँ पे तुम्हें फेड बताएगा। ठीक है, फेसबुक को हमने अलाउ नहीं किया, लेकिन हमने यूट्यूब को अलाउ किया। अभी ये BitTorrent चलता था पहले, BitTorrent भी एक्सेस नहीं होगा तुम्हारा। फिर यहाँ पे तुम्हारा यूट्यूब है, यूट्यूब तुम्हारा एक्सेसिबल, यूट्यूब तुम्हारा हो रहा है, लेकिन ये BitTorrent ठीक है, यूट्यूब हो रहा है, लेकिन तुम्हारा फेसबुक नहीं हो रहा है। तो हम बेस ऑन दिस अलाउ करते हैं। यहाँ पे अब तुम यहाँ पे yahoo.com डालेंगे तो yahoo भी तुम्हारा एक्सेस नहीं होगा। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। जो तुमने अलाउ किए वही अलाउ होगा। यहाँ पे मैं अगर उसमें जाके बोलता हूँ कि फेसबुक को भी अलाउ करो, डेस्टिनेशन एप्लीकेशन बोलता हूँ मैं फेसबुक, फेसबुक बेस। अगर तुम यहाँ पे फेसबुक को सिर्फ फेसबुक लिखते हो, ठीक है, यहाँ पे तुम फेसबुक ही सेलेक्ट करते हो, देखो क्या बोलता हो। यहाँ पे तुम्हें वार्निंग भी देंगे। वार्निंग, अच्छा अच्छा। वार्निंग, रूल इनसाइड्स टू आउटसाइड इंटरनेट एप्लीकेशन डिपेंडेंसी। एप्लीकेशन डिपेंडेंसी है क्या? फेसबुक चैट रिक्वायर MQTT। हमने पूरा सेलेक्ट करे ना, पूरा फेसबुक सेलेक्ट करे, फिर MQTT तुम्हारा अलाउ करना पड़ेगा। RTCP है, RTCP बेस है, SSL, ये सब एप्लीकेशन को अलाउ करने के बाद फेसबुक चलेगा पूरा। ठीक है, समझा गया ये? अब मुझे अरफत भी है, मुझे ना फेसबुक का अगर देना है तो मुझे मतलब ऐसा पूरा सबको एक्सेस करना देना पड़ेगा ना, कि जैसे कि चैट हो गया, उसका पोस्टिंग हो गया कुछ, अब वैसे ये एक सब, क्लिक में नहीं कर सकता। अभी ये तुम्हें सबको अगर एक्सेस देना है, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये पोर्ट जो है MQTT, RTCP बेस, SSL, ये पोर्ट्स को भी ओपन करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा प्रॉपरली फेसबुक चलेगा। तो ये सब मैनुअली करना पड़ता है, फिर वन टाइम वन क्लिक में कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा? तो वन क्लिक में अगर तुम्हें करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, फेसबुक की डिपेंडेंसी, ये फेसबुक है, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ अगर फेसबुक चलाना है तो फेसबुक यहाँ पे इससे भी सेलेक्ट कर सकते तुम। फेसबुक बेस से अगर एक्सेस करो, फेसबुक बेस अगर तुम एक्सेस करेंगे तो फेसबुक बेस ही चलेगा, मतलब ब्राउजिंग होंगे ओनली। अगर तुम्हें चैट ओपन करना है तो तुम्हें MQTT ओपन करना पड़ेगा। ये दिख रहा, ये सब पोर्ट्स ओपन, एप्लीकेशन ओपन करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा प्रॉपरली चलेगा। तो तुम्हारा यहाँ पे अभी सपोज मेरे को फेसबुक पूरा कंप्लीट मुझे चलाना है, तो फेसबुक तुमने जैसा भी प्रीवियस में कैसा ये करे थे, ऐड किए थे, वो ऐड करके वो जितने पोर्ट्स मांग रहा था वो सबको अलाउ करना पड़ेगा, बराबर? राइट। अभी जैसा तुमने MQTT करे वैसा वो बाकी के भी पूरे ऐड करना पड़ेगा। डिपेंड्स है ना वो, ठीक है। अच्छा, तो पूरा वो जो फेसबुक है वो जितने पोर्ट्स है उस पर डिपेंड्स है। यस। ओके, अभी क्या है, कमिट करो, देखो फेसबुक के अभी तक तो चल नहीं रहा था फेसबुक तुम्हारा, ये फेसबुक पेज, ट्राई अगेन।
वो अच्छा। और सपोज अरफत भाई अभी क्या बोलते हैं, अगर सपोज अपन ने वहाँ पे 7-8 पोर्ट्स थे, वो रिक्वायर थे वहाँ पे, राइट? तो उसमें से एक आधा कोई पोर्ट वहाँ से मिसिंग हो गया, अलाउ करना तो चलेगा क्या फेसबुक फिर? एरर देगा ना वहाँ पे, जैसे अभी वार्निंग दिया वैसे ही वार्निंग देता हो। अच्छा, जो मिसिंग रहेगा और वार्निंग में वो बताएंगे ये मिसिंग हाँ, है, ये अलाउ पोर्ट्स करना पड़ता। रिक्वायर्ड। तुम्हारा फेसबुक बेस, अब उसके अंदर मल्टीपल थे, राइट? राइट राइट, क्या, तो उसके अंदर बराबर। वार्निंग किस 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 एप्लीकेशन के लिए दिया था उसने? जितने लग रहे थे चैट उसमें के, भी दिए। उसके अंदर के जितने चैट के लिए है, वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए है, वॉइस उसके का, लिए वार्निंग था। राइट, फेसबुक बेस के लिए वार्निंग नहीं था। यस, ठीक है, बराबर। ये हो गया। और क्या था कल? एप्लीकेशन ओवरराइड। ओवरराइड तो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, किस लिए यूज होता है वो बताया था मैंने तुम्हें। किस लिए यूज होता है एप्लीकेशन ओवरराइड? सोहेल, नहीं यार फक भाई, मुझे नहीं समझ आया जो लास्ट का कल का, ऐप और राइट और ऐप आईडी कल का। अभी ऐप आईडी तो समझ गया अभी। ठीक है। तो एप्लीकेशन ओवरराइड क्या रहता कि तुम्हें अगर कौन सा एप्लीकेशन है तुम्हारे पास, और जिसके पास तुम्हारे पास सिग्नेचर नहीं है उस एप्लीकेशन की, तो वो क्या, पहले तो सिग्नेचर क्या रहती है वो समझो। ठीक है, सिग्नेचर क्या रहती, हर एक एप्लीकेशन की एक सिग्नेचर रहती है। जैसे कि एप्लीकेशन सिग्नेचर इसकी रहती, पॉलो अल्टो के पास डेटाबेस रहता, और जितने भी एप्लीकेशन है ना अपने पास ये ऑब्जेक्ट के अंदर, ये हर एक के एक सिग्नेचर रहती। अगर तुम इसको ओपन करके देखेंगे तो इसके अंदर सिग्नेचर्स रहते हैं इसके, किसके लिए यूज रहा, कहाँ ये। ठीक है, एडिट में देखो, या फिर अगर तुम यहाँ पे कोई एप्लीकेशन डाल रहे तो तुम्हें नाम देना पड़ेगा एप्लीकेशन का। ये सिग्नेचर दिख रहा है, ऐड करो यहाँ पे सिग्नेचर, सिग्नेचर का नाम दो, यहाँ पे तुम्हें यहाँ से ऐड करना पड़ेगा। एंड कंडीशन और कंडीशन इसके अंदर भी रहता है। फिर यहाँ पे नाम दो किस कंटेंट की सिग्नेचर है। ठीक है, उस बेस पे ये सब सिग्नेचर्स है। कंडीशन और एंड HTTP, यहाँ पे तुम सर्च करेंगे HTTP। ठीक है, HTTP रिक्वेस्ट, कुकीज, हेडर, होस्ट, मैसेज बॉडी, ये सब तुम्हें बनाना पड़ेगा हर एक के लिए। लेकिन ये काम अपना नहीं रहता, ये पॉलो अल्टो खुद सिग्नेचर बनाता। अगर तुमने सिग्नेचर बनाए तुम्हारे साइड से तो तुम्हारा एप्लीकेशन इम्पैक्ट होने के चांसेस रहेंगे। इनबिल्ट सिग्नेचर रहते पॉलो अल्टो के पास। ठीक है, यानी हर एप्लीकेशन आईडी का एक उसका सिग्नेचर सिग्नेचर रहता। रहता। राइट, अगर तुम ये सिग्नेचर अपडेट होते रहते जब तुम फायरवॉल अपडेट होता, किससे डायनामिक अपडेट जो लगता है ना, डायनामिक अपडेट हर मंथ, ये वीकली या मंथली तुम अपडेट लगाते हैं, उसके साथ सिग्नेचर अपडेट होते रहते। ठीक है, फिर जब पॉलो अल्टो से जब ट्रैफिक जा रहा है तो फायरवॉल क्या करेंगे, सिग्नेचर एंड डेटा चेक करेंगे उसका, कौन सी सिग्नेचर है, कौन सा एप्लीकेशन है, वो सब सिग्नेचर मैच हो रहे तभी बाहर जाने देंगे उसको। तो इसका ऐसा था। ठीक है, ये पहला तो फायरवॉल के पास सिग्नेचर चेक करेंगे, उन्हें 4 स्टेप्स है सिग्नेचर। फर्स्ट वन, पहला सिग्नेचर चेक करेंगे। सेकंड में उन्हें क्या करेंगे, नॉन प्रोटोकॉल डिकोडर है क्या, पहले चेक करेंगे कि
फायरवॉल की सिग्नेचर है क्या? अगर फायरवॉल के पास सिग्नेचर नहीं है तो उन्हें क्या करेंगे, ये प्रोटोकॉल नोन है क्या, जानते कि प्रोटोकॉल कौन सा है, एसएसएल है या कौन सा और प्रोटोकॉल है। अगर वो भी उसको नहीं पता है, मार्केट में अगर नया एप्लीकेशन आया, तो तीसरा क्या करेंगे, अननोन प्रोटोकॉल डिकोडर। तो तीसरे में क्या करेंगे, अननोन, क्यों नहीं चल रहा, ठीक है। तीसरा अननोन प्रोटोकॉल डिकोडर में चेक करेंगे कि पॉलिसी वगैरह चेक करेंगे, भाई ये अननोन है क्या, ट्रैफिक कौन सा है, अननोन है ना, अननोन का मतलब उसका बिहेवियर कैसा है ट्रैफिक का, और बेस्ड ऑन दैट वो क्या करेंगे, उसको एप्लीकेशन को अलाउ करना है या डिनाई करना है। तो ये अननोन एप्लीकेशन बोल के बोल देगा उसको, एंड उसको बिहेवियर के हिसाब से उसको अलाउ करना है या डिनाई करना है, ये करेंगे। तो जब फॉलो होल्डर के पास पहले तो सिग्नेचर होती है, अगर सिग्नेचर नहीं रहे तो ये 4 स्टेप फॉलो करता है वो, ठीक है। पहले सिग्नेचर चेक करेंगे, नहीं है, ठीक है। फिर नोन प्रोटोकॉल, अगर कौन सा प्रोटोकॉल है उसको जानता है फॉलो होल्डर, तो वो चेक करेंगे। अगर वो भी नहीं पता है तो फिर वो देखेंगे अननोन प्रोटोकॉल डिकोडर, यहाँ पे आइडेंटिफाई करने का बेस्ड ऑन द ट्रैफिक, कौन सा ट्रैफिक है, स्ट्रीमिंग कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो बिहेवियर चेक करेंगे, ठीक है, अननोन पे। और फिर डिक्लेयर करेंगे कि ये ट्रैफिक जो है अननोन एप्लीकेशन है और पालो अल्टो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, ठीक है। देन इट विल ब्लॉक और अलाउ बेस्ड ऑन दैट, ठीक है। अब दूसरा क्या था अपने पास कि ट्रैफिक शिफ्ट कैसा होता है पालो अल्टो के पास। तो मैं यहाँ पे ये यूजर्स है, ये मेरा यूजर्स है और ये मेरा वेब सर्वर है facebook.com सपोज, ठीक है। facebook.com है और ये मेरा यूजर पीसी है। तो पहले ये क्या करेंगे, इसके साथ पहले सिंक भेजेंगे, सिंक एक भेजेंगे और एक्नॉलेजमेंट, राइट। लैपटॉप पे ज्वाइन करता हूँ। यस, सिंक एक और एक्नॉलेजमेंट 3 वे एंड से कहूँगा क्या पहले इसके साथ पीसी से फेसबुक के साथ सिंक, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, वो वेब ब्राउजिंग करेंगे, राइट। यस, वेब ब्राउजिंग में क्या आएगा, एसएसएल प्रोटोकॉल यूज करेंगे, ठीक है, सिक्योर सॉकेट लेयर। फिर उसके बाद वो डिफाइन करेंगे कि एप्लीकेशन कौन सा है। पहले तो अपना सिंक है, इसमें क्या हो रहा तुम्हारा, खाली 3 वे एंड चेक बोले तो उसके साथ कनेक्टिविटी बना रहा हो। फिर उन्हें क्या कर रहा कि सिक्योरली डेटा ट्रांसफर कर रहा, फिर वेब ब्राउजिंग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एप्लीकेशन डिफाइन करेंगे कि ये वही एप्लीकेशन कौन सा है, फेसबुक है। तो ट्रैफिक शिफ्ट कैसा हो रहा, यहाँ से इसके पास जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, राइट। यहाँ पे किसको डाउट? अच्छा, जब भी पीसी अपना फेसबुक के साथ कनेक्शन बिल्ड कर रहा तो फर्स्ट 3 वे हैंडशेक, देन एसएसएल वीपीएन एस्टैब्लिश होगा, देन वेब ब्राउजिंग, देन फेसबुक। हाँ, ओके, तो एसएसएल वीपीएन के ऊपर हमारा सब कुछ, ये मतलब जो भी एप्लीकेशन चल रही है उसके ऊपर चल रही है, ये यहाँ पे राइट। देखो, एक मिनट, फिर से एक बार
करता, डिलीट। ठीक है, फर्स्ट वो क्या करेगा, 3 पहले सिंक भेजेगा। ठीक है, तुम्हारा सिंक गया, उसके बाद क्या आएगा तुम्हारे पास, एक्नॉलेजमेंट आएगा। ठीक है, फिर तुम्हारा क्या होगा, कनेक्शन बन जाएगा, इन्हें भी इसको एक्नॉलेजमेंट देगा, राइट। फिर यहाँ पे पोर्ट 80 पे जाएगा वो ट्रैफिक। पोर्ट 80 किस लिए यूज होता, HTTP ट्रैफिक रहता, HTTP गेट आता, राइट। अगर तुम यहाँ पे तुम जाएंगे तो यहाँ पे फेसबुक डालो, यहाँ से या फिर या हो, इसके अंदर दिखता हो अच्छे से। ठीक है, इसको इंस्पेक्ट करो, नेटवर्क में जाओ, रिस्पॉन्स वगैरह इसमें आता है सब। तो इसके पास पहले क्या जा रहा, वेब ब्राउजिंग पे जा रहे अपन, फेसबुक पे गूगल से। ठीक है, यहाँ पे वहां से फिर जा रहे फेसबुक पे, ये वेब ब्राउजिंग, ये क्या है 80 पे जा रहा, पहले 80 से फिर 443 पे जा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा, वो पहले HTTP गेट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, गेट रिक्वेस्ट आ रहा, गेट रिक्वेस्ट 200 आने के बाद क्या समझता मैं, वेबसाइट ओके अपनी, ये ओके बताता, राइट। तो ये HTTP गेट हो रहा, उसके बाद जो जाता ये ट्रैफिक यहाँ से शिफ्ट हुआ HTTP पे, उसके बाद जा रहा फिर ट्रैफिक अपना SSL पे, SSL के थ्रू क्या हो रहा, सिक्योर सॉकेट लेयर हो रहा। ठीक है, फिर यहाँ से ट्रैफिक शिफ्ट हो रहा किस पे, अपना फेसबुक बेस पे, राइट। फेसबुक बेस का एप्लीकेशन आइडेंटिफाई करा उसने, फेसबुक बेस पे जाएगा, और फेसबुक बेस अगर अलाउ है, अगर तुम्हें फेसबुक चैट यूज करना है तो यहाँ से फिर वो जाएगा, शिफ्ट होगा फेसबुक चैट पे। ठीक है, तो यहाँ से कैसा हो रहा, अगर ये बंदा पीसी मेरा 10.10 है, ये जा रहा facebook.com पे और चैटिंग कर रहा। ठीक है, चैटिंग कर रहा, तो उसको क्या होगा, 10.10 से पहले कनेक्शन बनेगा, सिंक कनेक्टिविटी बनाएगा वो पहले 3 वे हैंडशेक, राइट। उसके बाद क्या होगा, HTTP रिक्वेस्ट होंगी गेट, उसके बाद वो ट्रैफिक शिफ्ट होगा किस पे, SSL पे, SSL से ट्रैफिक जाएगा फेसबुक बेस पे, एंड देन फेसबुक बेस से ट्रैफिक जाएगा तुम्हारा फेसबुक चैट पे। ऐसा शिफ्टिंग होती है। एक क्वेश्चन इधर अरफत भैया, अभी SSL VPN हमारा स्टैब्लिश हो रहा, राइट।
तो अभी SSL VPN जो स्टैब्लिश हो रहा सिक्योर सॉकेट लेयर, तो अभी हम मल्टीपल सेशंस ब्राउजर पे सपोज ओपन करें, फेसबुक, याहू, यूट्यूब, तो अभी यहाँ पे SSL VPN सभी मतलब 3 या 4 वेब सेशन क्रिएट करा, तो सिंगल SSL VPN रहेगा सेशन सिक्योर मेरा, या मल्टीपल सबके लिए अलग अलग रहेगा? देखो तुम वेबसाइट तो एक है राइट, बराबर। facebook.com, हर एक के लिए एक तुम्हारा SSL कनेक्टिविटी बनेगा। ओके। एक SSL सबके लिए थोड़ी रहता है, अच्छा। हर एक के लिए अलग अलग SSL रहता है ना। अब SSL में क्या रहता, तुम्हारा सर्टिफिकेट रहता राइट। सर्टिफिकेट क्या बोलता कि facebook.com का सर्टिफिकेट ये है, तो इन्हें क्या करता, सर्टिफिकेट देता, सर्टिफिकेट से वो एक्सेस करता है। अच्छा, ठीक है, ओके, ठीक है, तो अलग अलग रहेगा राइट। हाँ राइट। ठीक है, क्लोज करें आज के दिन। हाँ ठीक है, चलिए। किसी को डाउट कुछ? नो डाउट फ्रॉम माय साइड, ऑल क्लियर। तो हमने अभी सिर्फ क्या देखे, IP/ID का रिकैप करे और नेटिंग वगैरह रिकैप करके दे। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी 3 चीजें अपने पास। एक तो सिक्योरिटी प्रोफाइल देखना है हमें, सिक्योरिटी प्रोफाइल क्या रहती, क्यों यूज होती, वो चेक कर देखेंगे। और सेकंड डे हम देखेंगे कि वर्चुअल वायर डिप्लॉयमेंट मोड, फायरवॉल के अंदर डिप्लॉयमेंट मोड कितने हैं। ठीक है, ओके। ठीक है। और हमने ये भी नहीं देखी शायद अरफत भैया, इंटरफेस के टाइप्स। हाँ, वो डिप्लॉयमेंट मोड में आएंगे ना। अच्छा, वो डिप्लॉयमेंट में आएंगे क्या? ओके। हाँ, अभी तो हमारा करंट में किस में चल रहा है, L3 इंटरफेस बनाया हमने। राइट राइट राइट। ठीक है, अभी L2 देयर आर 4 मोड्स राइट। यस। वन इज टैप मोड, टैप, L2, L3 and then V-wire and then HA. These are the deployment modes. ओके, हम ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए, फाइन। ठीक है।